हेलो फ्रेंड्स। अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। जब लाइट को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसका रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। यू हैव लर्नड हाउ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जब लाइट को रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से गुजारा जाता है तो उसका रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। ये मैं आपको बता देता हूँ। ये है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये इस पर हमने एक नॉर्मल डाला, यानी इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर जो मीडियम है वो रेयर है, लाइटर मीडियम है, और जो ग्लास स्लैब है ये डेंसर मीडियम है। तो ये एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई ग्लास स्लैब के सरफेस पर। तो जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। तो इसका बैंड ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये मुड़ जाती है नॉर्मल की तरफ क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। फिर ये ऐसे ग्लास स्लैब में पास कर गई। अब देखिए यहाँ पर हमने एक नॉर्मल डाला। अब ये जो लाइट की रे है ये ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। तो क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर की तरफ बैंड होगी, इधर बैंड होगी। इस तरीके से हमने ये पढ़ा था। यानी जो लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार तो जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, दूसरी बार डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है। फोर पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज एज इन ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। जो पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज होती हैं जैसे कि ग्लास स्लैब, उनमें जो इमर्जेंट रे होती है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है। इमर्जेंट रे यानी ये तो इंसिडेंट रे है, उसके बाद ये थोड़ा इधर इसका बैंड हुई है, उसके बाद ये रेयर मीडियम से नॉर्मल से दूर की तरफ बैंड हुई। तो ये वाली थी इंसिडेंट रे और ये वाली थी इमर्जेंट रे। अगर हम इसको जो इंसिडेंट रे है इसको आगे बढ़ा दें, आगे इसको हम खींचें, तो हमें ऐसा लगेगा कि जो ये इमर्जेंट रे है ये इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाती। अगर इंसिडेंट रे यहाँ पर बैंड ना करती और आगे सीधी चली जाती तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों पैरेलल होती। यही इसमें कहा गया है। हाउएवर इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड लेटरली, लेकिन जो इमर्जेंट रे है वो थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाती है। यहाँ पर इंसिडेंट रे थी, इमर्जेंट रे थोड़ी यहाँ से निकलती है। आप देख सकते हैं जो ये इंसिडेंट रे है, इमर्जेंट रे है, तो ये जो है इमर्जेंट रे ये इतनी डिस्प्लेस हो गई, लेटरली साइड में ये खिसक गई। हाउ वुड लाइट गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू ए ट्रांसपेरेंट प्रिज्म। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया जब लाइट को एक ट्रांसपेरेंट प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसका रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। कंसिडर ए ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म। एक ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म कंसिडर करिए। इट हैज़ टू ट्राइंगुलर बेसेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। ट्राइंगुलर प्रिज्म के ट्राइंगुलर जो प्रिज्म होता है ग्लास प्रिज्म, उसमें दो ट्राइंगुलर बेस होते हैं और तीन रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं। दीज सरफेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। और जो ये रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं ये एक दूसरे पर जुड़े हुए होते हैं। द एंगल बिटवीन इट्स टू लेटरल फेसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द प्रिज्म। और प्रिज्म के जो दो लेटरल फेसेस होते हैं उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ द प्रिज्म। अब मैं ये जो इसमें दो ट्राइंगुलर बेस हैं, तीन रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस हैं, ये डायग्राम किस तरीके से होता है प्रिज्म का ये आपको मैं दिखा देता हूँ। अब ये बी वाला देखिए ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो इसमें तीन प्रकार के रेक्टेंगुलर प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म, ये तो हमें पढ़ने नहीं है, हमें पढ़ना है ट्राइंगुलर प्रिज्म। आपने पढ़ा ट्राइंगुलर प्रिज्म में दो ट्राइंगल के बेस होते हैं। ये एक देख लीजिए, ये वाला एक ट्राइंगुलर बेस और ये एक दूसरी तरफ का जो है ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगुलर बेस और ये आपकी तरफ का दो ट्राइंगुलर बेस। फिर हमने इसमें दूसरा पढ़ा, इसमें तीन रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, लेटरल सरफेस। तो एक तो रेक्टेंगुलर सरफेस ये आप देखिए, एक ये रेक्टेंगुलर सरफेस है पहला, दूसरा रेक्टेंगुलर सरफेस ये बेस पे है, ये भी रेक्टेंगुलर सरफेस है, दो हो गए। अब तीसरा रेक्टेंगुलर सरफेस देखिए ये वाला, ये भी रेक्टेंगुलर ही होता है। तो हमने अब तक देखा जो ट्राइंगुलर प्रिज्म होता है उसमें दो ट्राइंगुलर बेस होते हैं और तीन रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं। और फिर हमने पढ़ा जो रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं वो एक दूसरे पर इंक्लाइंड होते हैं। तो देखिए ये वाला रेक्टेंगुलर सरफेस इससे जुड़ा हुआ है, इस वाले रेक्टेंगुलर सरफेस से, और ये वाला रेक्टेंगुलर सरफेस जो बेस में रेक्टेंगुलर सरफेस है इससे भी जुड़ा हुआ है। ये वाला साइड वाला रेक्टेंगुलर सरफेस नीचे वाले से भी जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं
तीनों के तीनों रेक्टेंगुलर फेस, इधर वाला राइट वाला, ये लेफ्ट वाला और नीचे वाला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन ट्राइंगुलर बेस एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। फिर तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा, रेक्टेंगुलर जो लेटरल सरफेस होते हैं रेक्टेंगुलर के, उनके बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। तो लेटरल सरफेस एक तो ये वाला, ये भी लेटरल सरफेस है रेक्टेंगल का, दूसरा ये भी लेटरल सरफेस है क्योंकि ये साइड में बन रहे हैं। तो ये दोनों लेटरल सरफेस, ये वाला और ये वाला, जो एंगल आपस में बनाएंगे उसे कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। तो आप देख सकते हैं ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस यहाँ पर आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो इसमें ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी हैं। Let us now do an activity to study the refraction of light through a triangular glass prism। अब हम एक एक्टिविटी पढ़ते हैं जिससे हमें जो ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म से जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो हम उसको समझेंगे और उसको पढ़ेंगे। अब ये एक्टिविटी 11.1 दी गई है। पहला पॉइंट है इसमें, फिक्स ए शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन्स। आपको एक ड्राइंग बोर्ड लेना है और उस ड्राइंग बोर्ड पर एक वाइट पेपर की शीट लेनी है और उसको पिन्स की मदद से उस पर फिक्स कर देना है। मान लीजिए ड्राइंग बोर्ड है, इस पर ये वाइट पेपर लगा दिया, यहाँ पर चारों तरफ पिन लगा दी, इस तरीके से इसको हमें फिक्स कर देना है। दूसरा पॉइंट है, प्लेस ए ग्लास प्रिज्म ऑन इट इन सच ए वे दैट इट रेस्ट ऑन इट्स ट्राइंगुलर बेसिस। हमें ग्लास प्रिज्म को इस पेपर पर इस तरीके से रखना है कि जो ट्राइंगुलर बेस है वो पेपर पर जाए। ये पेपर है, इस पर जो आए वो ट्राइंगुलर बेस आए, इस तरीके से हमें इसको प्रिज्म को रख देना है। ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द प्रिज्म यूजिंग ए पेंसिल। फिर एक पेंसिल का इस्तेमाल करके हमें इस ग्लास प्रिज्म की चारों तरफ लाइन खींच देनी है, आउटलाइन बना देनी है, जिससे पेपर पर प्रिज्म की आउटलाइन बन जाए। थर्ड पॉइंट है, ड्रा ए स्ट्रेट लाइन PE इंक्लाइन टू वन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस से AB ऑफ द प्रिज्म। फिर हमें प्रिज्म की जो AB साइड है उसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन PE उस पर डालनी है। स्ट्रेट लाइन AB सरफेस पर प्रिज्म का स्ट्रेट लाइन को हमें खींच देना है। उसके बाद फिक्स टू पिन्स एट पॉइंट P एंड Q ऑन द लाइन PE एज शोन इन फिगर 11.4। तो जैसा फिगर 11.4 में दिखाया गया है, जो हमने ये PE लाइन खींची, इसके P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर हमें दो पिन लगा देनी है। ये मैं आपको डायग्राम से भी दिखा देता हूँ। ये हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म की जो ये AB लाइन है, AB सरफेस है प्रिज्म का, A पॉइंट और B पॉइंट। इस पर हमें सबसे पहले क्या खींचनी है, एक PE लाइन खींच देनी है। ये हमने PE लाइन इस पर खींच दी जिससे कि PE लाइन इस AB सरफेस पर जाकर टकराए। फिर हमें क्या करना है, जो ये P और E लाइन है इसके दो पॉइंट लेने हैं। इस वाले P पॉइंट पर एक पिन लगा देनी है और Q पॉइंट पर एक पिन लगा देनी है। ये चार पॉइंट अब तक हमने पढ़े हैं। अब हम पढ़ते हैं पांचवा पॉइंट, लुक फॉर द इमेजेस ऑफ द पिन्स फिक्स्ड एट P एंड Q थ्रू द अदर फेस AC। अब हमें प्रिज्म का जो दूसरा फेस है AC फेस, उस फेस से होते हुए हमें देखना है P पॉइंट की इमेज और Q पॉइंट की इमेज। वो कैसे देखना है, ये आप देख सकते हैं, प्रिज्म का दूसरा फेस AC, ये वाला फेस है, तो हमें इस वाले फेस की तरफ आ जाना है। हमारा मुंह, आंखें यहाँ पर होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, इस AC फेस से होते हुए जो हमने ये P और Q दो पिन लगाई है, इन पिन को देखना है। यहाँ से इस AC फेस से गुजरते हुए जो ये P पॉइंट है और Q पॉइंट है, इनको हमें देखना है। अब अगला पॉइंट है, फिक्स टू मोर पिन्स एट पॉइंट R एंड S सच दैट द पिन्स एट R एंड S एंड द इमेजेस ऑफ द पिन्स एट P एंड Q लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। फिर हमें दो पिन और लगा देनी है, पिन R और पिन S। इस तरीके से लगा देनी है कि जो पिन R और पिन S हैं और जो P और Q की जो इमेज है वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन में आए। इस तरीके से डायग्राम से मैं आपको बता देता हूँ। फिर हमें AC साइड में क्या करना है, दो पिन लगा देनी है, एक पिन पॉइंट R पर और एक पिन पॉइंट S पर। इस तरीके से लगा देनी है जो ये Q और R है ये एक स्ट्रेट लाइन से जुड़े हैं, यानी अगर इनके बीच में हम कोई लाइन खींचें तो वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो और ये लाइन भी बिल्कुल P और S के बीच में लाइन स्ट्रेट हो। इस तरीके से ये R और S पॉइंट हमें दो लगा देने हैं। अब अगला पॉइंट है, रिमूव द पिन्स एंड द ग्लास प्रिज्म। अब हमने जो पिन्स लगाई थी वो उनको हमें रिमूव कर देना है और ग्लास प्रिज्म को भी पेपर से हटा देना है।
अब अगला पॉइंट है द लाइन PE मीट्स द बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म एट पॉइंट E, सी फिगर 11.4। तो जो लाइन PE है वो प्रिज्म की बाउंड्री पर या फिर प्रिज्म के सरफेस पर पॉइंट E पर जाकर काटती है। सिमिलरली जॉइन एंड प्रोड्यूस द पॉइंट R एंड S। इसी तरीके से हमें जो R S पॉइंट है उनको ज्वाइन करना है और उनसे आगे लाइन प्रोड्यूस कर देनी है। लेट दीज लाइन मीट द बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म एट E एंड F। तो जो ये दो लाइन्स हैं ये प्रिज्म की सरफेस पर या बाउंड्री पर पॉइंट E पर PE लाइन पॉइंट E पर जाकर मिलती है और RS लाइन पॉइंट F पर जाकर मिलती है। तो ज्वाइन E एंड F, फिर हमें E और F लाइन को ज्वाइन कर देना है। अब ये मैं बता देता हूँ, जो ये P और Q है इनसे एक लाइन खींचनी है जो प्रिज्म को E पॉइंट पर जाकर काटेगी। RS लाइन है, RS पॉइंट है, इनसे एक लाइन खींचनी है जो प्रिज्म को F पॉइंट पर जाकर काटेगी। फिर हमें E और F पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। ये काम अब तक हमें करना है। अगला पॉइंट है ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस AB एंड AC ऑफ द प्रिज्म एट पॉइंट E एंड F रेस्पेक्टिवली। और प्रिज्म के जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है AB और AC, इन पर हमें परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है पॉइंट E पर और पॉइंट F पर। ये पॉइंट E है, यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, आप ग्रीन कलर से देख रहे होंगे। इस तरीके से खींचेंगे कि AB और इस वाली लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। यहाँ ये पॉइंट F है, यहाँ पर भी है, हमें एक ये वाली परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे जिससे AC और इस लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए। लास्ट पॉइंट है मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल I, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल R एंड द एंगल ऑफ इमरजेंस एंगल E एज शोन इन फिगर 11.4। फिर इस फिगर में हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमरजेंस स्मॉल e, ये हमें इस फिगर में पॉइंट कर देने हैं, मार्क कर देने हैं। हमें पता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो किसके बीच में बनता है, इंसिडेंट रे के बीच में और उस नॉर्मल के बीच में। तो इस AB वाली जो लाइन है इसमें नॉर्मल तो ये ग्रीन कलर से है और इंसिडेंट रे ये है हमारे पास PE, इसके बीच में और इसके बीच में जो एंगल बनेगा ये वाला, ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस I। और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है वो बनता है रिफ्रैक्टेड रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में। अब यहाँ पर देखिए ये लाइन आई, इसका यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, तो रिफ्रैक्टेड रे हमारे पास कौन सी है, EF, ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है। और इस पर जो एंगल है, जो इस पर नॉर्मल है, AB पर जो नॉर्मल है वो ग्रीन कलर से है क्योंकि ये और ये नॉर्मल है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आप देखिए ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला स्मॉल r से दिखाया गया है। और इसमें दिया गया है एंगल ऑफ इमरजेंस, जो इमरजेंट रे है और जो नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो कहलाती है एंगल ऑफ इमरजेंस। यहाँ पर इमरजेंट रे क्या है, ये लाइन आई इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड, जो फिर बाहर निकली प्रिज्म से वो इमरजेंट रे। तो यहाँ पर इमरजेंट रे क्या है, FS, ये वाली लाइन इमरजेंट रे है। और इस पर नॉर्मल क्या है, ये ग्रीन कलर से आप देख रहे होंगे, ये M और M डैश ये नॉर्मल है। तो इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाता है एंगल ऑफ इमरजेंस। यहाँ पर आप स्मॉल e से ये देख रहे होंगे, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है। इसमें यहाँ पर दिखाया भी गया है PE इंसिडेंट रे, EF रिफ्रैक्टेड रे, FS इमरजेंट रे। एंगल A एंगल ऑफ प्रिज्म, ये वाला, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल I एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला। एंगल R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला। और एंगल E एंगल ऑफ इमरजेंस, ये वाला। अब इसमें दिया गया है एंगल D एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है कि किस एंगल से जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो इंसिडेंट रे है, किस एंगल से जो इंसिडेंट रे है वो डेविएट हुई, यानी अपने रास्ते से भटक गई, वो कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखिए जो ये इंसिडेंट रे है ये चली गई इस तरीके से, लेकिन जानी चाहिए थी क्या, ये जानी चाहिए थी सीधी। अगर यहाँ पर प्रिज्म ना लगा होता तो इंसिडेंट रे इस तरीके से बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, तो इंसिडेंट रे सीधी चली गई। और जो इमरजेंट रे है इसको अगर हम पीछे धकेल दें, इंसिडेंट रे बाद में इस रास्ते से तो बाहर निकली, इमरजेंट रे के रूप में बाहर निकली, तो अगर हम क्या करें, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा दें और जो इमरजेंट रे है इसे पीछे खींच दें, तो इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। यानी इसे हमने आगे खींचा,
इमरजेंट रे को पीछे खींचा, ये दोनों यहाँ पर कट करेंगे, इस पॉइंट पर इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। यानी इतने इतने एंगल से जो इंसिडेंट रे है वो अपने रास्ते से भटक गई है। हियर पी इज द इंसिडेंट रे, हमने पढ़ा यहाँ पर पी ई इंसिडेंट रे है, ई एफ रिफ्लेक्टेड रे है और एफ एस इमरजेंट रे है। यू मे नोट दैट ए रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द फर्स्ट सरफेस ए बी। आपने यहाँ पर नोट किया होगा कि जो लाइट की रे है वो एयर से ग्लास में एंटर कर रही है पहले सरफेस पर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एयर है, ये ग्लास है, तो एयर रेयर मीडियम है यानी लाइट मीडियम है और ये ग्लास डेंसर मीडियम है। तो ये जो एयर से लाइट डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हुई, जानी चाहिए थी ऐसी, लेकिन नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, इसकी तरफ बैंड हो गई। फिर आगे पढ़ते हैं। द लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन हैज़ बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, हमने देखा लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। एट द सेकेंड सरफेस ए सी द लाइट रे हैज़ एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर, दूसरे सरफेस ए सी पर जो लाइट रे है वो ग्लास से एयर में जा रही है यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। हैज़ इट हैज़ बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो यहाँ पर ये क्या होगी, नॉर्मल से दूर की तरफ बैंड होगी। ये आप देख सकते हैं, ये दूसरा सरफेस है, यहाँ पर जो लाइट है ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो ये रे है ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है यानी नॉर्मल से दूर की तरफ बैंड होगी। ये नॉर्मल है, इससे दूसरी तरफ बैंड हुई। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट ईच रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म। अब हमें क्या करना है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, उनको कंपेयर करना है, कितना होगा। इज दिस सिमिलर टू द काइंड ऑफ बेंडिंग दैट अकर्स इन ए ग्लास स्लैब, क्या जो ग्लास स्लैब था उसमें जितनी बेंडिंग हो रही थी क्या ये एंगल भी इतना ही बेंड होता है। द पेक्यूलर शेप ऑफ द प्रिज्म मेक्स द इमरजेंट रे बेंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर प्रिज्म की जो पैक्यूलर शेप है, पैक्यूलर कहते हैं जो अजीब सी शेप है, उससे क्या होता है जो इमरजेंट रे होती है वो उस एंगल पर बैंड करती है जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होती है। अब देखिए इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन से आ रही थी तो इमरजेंट रे भी इसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ ही बैंड हुई। ये होता है प्रिज्म की शेप के कारण। दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, इस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन, यानी इंसिडेंट रे और जो इमरजेंट रे है उनके बीच में जो एंगल बना जिससे इमरजेंट रे इंसिडेंट रे से डेविएट हो गई वो कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। इन दिस केस एंगल डी इज एंगल ऑफ डेविएशन, हम देख चुके हैं। मार्क द एंगल ऑफ डेविएशन इन द बायोएक्टिविटी एंड मेजर इट। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ग्लास स्लैब में जो बेंडिंग हो रही थी लाइट की और प्रिज्म में जो बेंडिंग हो रही है लाइट की, क्या वो सेम होती है, वो सेम नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्लास स्लैब होती है उसमें इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों पैरेलल होती है, लेकिन जो ये प्रिज्म है उसमें इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे पैरेलल नहीं होती, तो इसमें इन दोनों में बेंडिंग सेम नहीं है। ये हमें याद रखना है। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।